गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 6, आत्म संयम योग। योगी का रूप रहा मुझसे, ज्यों दीपक का होता प्रकाश। अवकाश गगन से भिन्न नहीं, पानी से अलग न ज्यों मिठास। ज्यों बादल होते हैं नभ में, नभ ज्यों बादल में होता है। सब भूतों में त्यों वासुदेव का देखा जाना होता है। अपरा प्रकृति परमात्मा की, जग के कारण है पंचभूत। आकाश करे उत्पन्न वायु, जिससे होता तेजस प्रसूत। जल रूप हुआ बादल, जिससे आकाश रहा सबका कारण। इस सारे प्रकृति चक्र को जो प्रभु के कारण करता धारण। सबको उत्पन्न करूं, सब मेरे कारण करते चेष्टाएं। मैं व्याप्त चराचर में अर्जुन, मुझ में ही वे आश्रय पाएं। मैं परमाधार जगत का हूँ, मैं ही हूँ परमेश्वर जग का। योगी मुझको साकार रूप में व्याप्त सकल जग में लगता। जिसकी जैसी आस्था होती, जिसका जैसा विश्वास रहा, जिसने जिस भाव मुझे देखा, मैं वैसा उसके मन में उतरा। सातों भुवनों को देख रही जसुमती कान्हा के आनंद में, फिर भी यदुनंदन खेल रहे बालक बन मां के आंगन में। मुख में राघव के समा गए, ज्यों काक भुसुंडी परम योगी। क्या भीतर उनको नहीं मिला, जो बाहर देख सके योगी। साधक की मनोभावना में ईश्वर साकार हुआ उतरे। आकार वही धारण करता, जो उसके मन का भाव रहे। भगवान विष्णु अंतर्यामी, वे सभी प्राणियों में बसते। उनमें मुझ में जो योगी जन कोई भी भेद नहीं करते। मुझको श्रीपति को समझ एक, करते हैं मेरा भजन सदा। उनका निवास मुझ में रहता, मैं भी हूँ उनको सुलभ सदा। जो जीव मात्र का परम हितु, उनका सुख दुख अपना समझे। अपनी आत्मा की उपमा से उनके सुख दुख का बोध करे। वह योगी परम श्रेष्ठ अर्जुन, समता का भाव रखे सब में। कल्याण हेतु उद्यत रहता, ईर्ष्या न रहे उसके मन में। जो समझ रहा है विद्यमान, जड़ चेतन में मुझको अर्जुन। वह रहा महात्मा सर्वोत्तम, मुझ में ही खोया जिसका मन। जो कार्य करे वह जीवन में, बस बरत रहा मुझ में मानो। वह कार्य नहीं कर रहा भजन, तुम जीवन मुक्त उसे जानो। उसके कामों से नहीं कभी भी अहित किसी का हो सकता। जो प्रभु के लिए हुआ प्रभु का, सेवार्पित कर्मों को करता। करता वह नहीं निषिद्ध कर्म, उसमें अनर्थ का भाव नहीं। आसक्ति नहीं है एक भावना, प्रभु की सेवा सभी कहीं। कैसा भी रहे बाह्य जीवन, अस्तित्व आंतरिक प्रमुख रहा। व्यवहारत होता है मनोभाव, चिंतन से ही व्यक्तित्व बना। परमात्मा बसता अंतस में, कर्मों में वही उतरता है। योगी न कर्म करता अपने, परमेश्वर उनको करता है। वह सभी वस्तुओं में परमात्मा को अंगीकृत करता है। संदेश दिव्य जीवन का देता, प्यार सभी से करता है। वह रही चेतना ईश्वर की, जिससे वह अपने कर्म करे। जो वस्तु से प्रिय, प्रिय जग को
जो अप्रिय अप्रिय जग को समझे, वह साधक नहीं सिद्ध योगी, इसके न किसी से समता है। दृष्टांत नहीं पूरा स्वरूप इसका प्रतिपादित करता है। इसकी स्थिति है अकथनीय, समता को प्राप्त हुआ योगी। परमात्मा को जीता जग में, जीवात्मा में बंधकर योगी। अर्जुन वाच। अर्जुन ने कहा कि मधुसूदन, जिस योग क्रिया को समझाया, मैं धन्य हुआ प्रभु। दया भाव जो मुझे आपने दिखलाया, यह नहीं रही व्यावहारिक प्रभु पद्धति, यह मुझे जटिल लगती। मन चंचल और अस्थिर यह, इस कारण मुझे कठिन लगती। हो कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग या ध्यान योग, सबका जो अंतिम लक्ष्य रहा, वह बन आता समत्व योग। इस समता को पाने में प्रभु बाधक है मन की चंचलता। विक्षेप चित्त में रहे अगर, तो क्या सद सकती है समता। हे कृष्ण, बहुत चंचल है मन, यह बस उद्वेग बढ़ाता है। बलवान बहुत यह मधुसूदन, अपने हठ पर अड़ जाता है। वश में करना आसान नहीं, यह वायु वेग से भी प्रचंड। वश में हो सकती वायु मगर, यह निष्फल करता सब प्रयत्न। हे कृष्ण, कठिन नियमन इसका स्वभाव मनमतकारी। यह बलि बहुत अंकुश प्रहार की, निष्फल करे मार सारी। दृढ़ रहा कि जैसे तंतुनाग, जो विषयों को पकड़े जकड़े। है कठिन इसे वश में करना, इसके न घटे रगड़े झगड़े। मैं इसे न वश में कर पाता, अतिशय चंचल प्रभु मेरा मन। हे कृष्ण, आपका गुण ऐसा, वश में कर लेते सबका मन। मेरे मन को भी अपने वश में कर लें करूं विनय भगवन। यह वायु रोकने जैसा दुष्कर, बना हुआ है मुझको मन। श्री भगवान वाच। हे कुंती नंदन महाबाहु, मन चंचल है संदेह नहीं। है कठिन इसे वश में करना, लेकिन यह रहा असाध्य नहीं। अभ्यास निरंतर करने से और अनासक्ति करके धारण, साधा जा सकता है मन को, कर योग क्रिया का पारायण। मन को न किया वश में जिसने, वह आत्म रूप लग सके नहीं। साक्षात्कार है कठिन उसे, योगाभ्यास है सफल नहीं। पर जिसने मन को जीत लिया, उपयुक्त जुटाए अनुसाधन, कहता हूँ निश्चित सफल रहे, साफल्य दिलाता उसको मन। बस एक लक्ष्य प्रभु का लेकर, मन को उस ओर प्रवृत्त करे। बहुभांति प्रयत्न करे साधक, मन को अपने निग्रहित करे। है सर्वोपरि परमात्मा ही, वह एकमात्र है परम तत्व। उसको पाना ही जीवन का, जीवन में हो एकमेव लक्ष्य। दृढ़ ध्यान धारणा हो मन में, इसका साधक अभ्यास करे। धीरज से श्रद्धा भक्ति साथ, मन में तब इष्ट देव उतरे। करता रहकर मानस पूजा, मन निर्मल होता जाता है। मन वाणी श्वास नाड़ियों से, जब साधक करता जाता है। भगवत उपदेशों का पारायण, श्रवण मनन का असर पड़े। मन भक्ति भाव में लीन हुआ, आराध्य देव से जुड़ा चले। यह सतत साधना लाती है मन के ही भीतर परिवर्तन। हम करते जिसे नियंत्रण, साधक के वश में हो जाता मन। है बात एक अच्छी मन की, रस जहाँ मिले यह रम जाता। मिलती प्रसन्नता जहाँ इसे, उससे यह दूर न हो पाता। जिसका चस्का लग जाता है, बस वहीं वहीं यह मंडराता। साधक योगी व सफल, आत्म सुख तक इसको जो ले जाता।